वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मैं पूरे गुरु की गुरु वर्ग या गुरु परंपरा की वंदना करता हूँ, क्योंकि जो गुरु क्या करते हैं, श्री विग्रह विग्रह बोला जाता है उस फॉर्म को, जैसे हम कहते हैं ना कि मूर्ति और विग्रह में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि मूर्ति से हम बात नहीं कर सकते, मूर्ति से हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते। जड़ है, पत्थर की चीज़ है वो, या लकड़ी की, या किसी भी चीज़ की मूर्ति है। पर विग्रह के साथ आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, क्योंकि विग्रह मूर्ति नहीं होता। महाप्रभु ने बोला ना कि प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि कृष्ण की जो विग्रह है और जो कृष्ण की जो मूर्ति है, उन दोनों में फ़र्क है। कृष्ण की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, उनके साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते, वहाँ पर भोग नहीं लग सकता, वो सब चीज़ें आपकी उनकी आरती पूजा वगैरह नहीं कर सकते। पर विग्रह की कर सकते हैं, क्योंकि विग्रह क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का जो विग्रह बनाया जाता है उसमें भगवान को आमंत्रित किया जाता है, फिर भगवान आते हैं, हम लोगों से सेवा स्वीकार करते हैं। श्री संप्रदाय में भगवान के 5 अभिन्न रूप कहे गए हैं। पहला तो है जो उनका स्वयं रूप है, नारायण। दूसरा उनका प्रकाश रूप है, जैसे संकर्षण वगैरह। फिर उनका व्यूह रूप है, चतुर्व्यूह जिनको बोला जाता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। चौथा रूप है उनका परमात्मा का रूप, जो सबके हृदय में रहते हैं। और 5वां रूप है विग्रह का रूप, अर्चा विग्रह जिसको बोला जाता है। तो ये 5 रूप नारायण से अभिन्न। तो यहाँ पर कहा जा रहा है श्री विग्रहारा धन नित्यानाना, श्री विग्रह आराधना, कि विग्रह की आराधना। श्री विग्रह मतलब राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण की आराधना नित्य नाना। तो गुरुदेव क्या करते हैं? भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य आराधना करते हैं। नाना, नाना मतलब कई प्रकार से। अब भगवान की पूजा कई प्रकार से की जा सकती है, जैसे हमें पता ही है पंचोपचार है, षोडशोपचार है, 64 उपचार से भी भगवान की सेवा की जाती है। यहाँ जब जन्माष्टमी आती है तो बहुत तरीके से भगवान का जो बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है। और ये जो पूजा कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, भगवान की पूजा करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे अगर उसमें देखोगे ना, जो वीडियो है आरती कैसे करें, वो जो कोर्स है पूरा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं ना। इसमें से एक सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट ये है कि स्वाध्याय। जो पुजारी है उसके लिए स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। बिना स्वाध्याय के वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका उत्साह ही खत्म हो जाएगा। स्वाध्याय श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, स्पेशली पुजारी को तो ये भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि वो डिस्कस कर सके, शेयर कर सके, टीचिंग कर सके। तो ये सारी चीज़ें आराधना में आ जाती। तो गुरुदेव क्या करते हैं? नित्य अपनी नए दिमाग से, नए प्लानिंग से भगवान की आराधना करते हैं। और इस आराधना में श्रृंगार भी इंक्लूडेड है। भगवान का श्रृंगार करना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, तन मंदिर मार्जना दो। तन, अगर संस्कृत में जाओगे तो तन से बन जाएगा तत्, तत् मतलब उनका, कि भगवान के मंदिर का मार्जनादौ, मार्जन भी करते हैं। अब मार्जन में सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होता, मार्जन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मंदिर में अगर कुछ खराबी आ गई है, दीवारों में कुछ, छत में कुछ खराबी आ गई है, या किसी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें जो कि मंदिर में उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, तो मार्जनादो में आ गए। और ये क्या, ये सारा कुछ वो अकेले करते हैं गुरुदेव? नहीं, युक्तस्य भक्तांश्च, अकेले नहीं करते, वो भक्तों से युक्त होकर करते हैं, है ना। जैसे एक वैष्णव, हम जो लोग हैं, हम जब मंदिर जाते हैं, मंगल आरती में जाते हैं, तो किन किन चीज़ों से युक्त होकर जाते हैं?
तिलक, कंठी, धोती कुर्ता, बीड बैग, इन सब चीज़ों से युक्त होकर हम मंदिर जाते हैं कि मंदिर जा रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो बीड बैग तो ज़रूर लेके जाना चाहिए। पता नहीं कब वहाँ पर माला करने की ज़रूरत पड़े, या हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, माला करेंगे। युक्त होना ना, एक सिपाही जब लड़ने के लिए जाता है तो अपना सारा, जैसे आप तो आर्मी में हैं ही हैं, कैसे जाते हैं, ये थोड़ा कि कुर्ता पजामा डाला, धोती कुर्ता डाला और चले गए, नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। पूरा अपने जितने भी हथियार हैं उसे वो कहते हैं लैस होकर, पूरा एकदम इधर उधर पिस्टल डाली, पूरी राइफल भर के तब जाएंगे जंग पे, और जंगे मैदान जीत के आएंगे। तो ऐसे ही गुरुदेव क्या करते हैं, भक्तों के साथ युक्त हो जाते हैं, अकेले नहीं हैं। तो युक्त होकर क्या करते हैं, युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि, उन सब भक्तों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर देते हैं, सबको अलग अलग सेवाएं दे देते हैं। जैसे तुम कुकिंग करोगे, तुम क्लीनिंग करोगे, तुम आरती की थाली लगाओगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, ऐसे वैसे करके। तो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, इसलिए गुरु की वंदना की जाती है, क्योंकि गुरु अकेले भगवान की सेवा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि भगवान की बहुत सारी सेवाएं होती हैं, अनेक सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें करने वाली। तो भगवान की सेवा अच्छे से की जाए, इसलिए वो सब भक्तों को भी भगवान की सेवा करने का अवसर देते हैं। ये इस श्लोक में मेनली ये। और भगवान की सेवाएं बहुत तरह की हैं, उनकी आराधना करनी है, मंदिर मार्जनम करना है, कुकिंग करनी है, क्लीनिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ आराधना में आ जाता है। तो गुरुदेव अकेले नहीं करते, सब भक्तों के साथ करते हैं, इसलिए तभी कहा जाता है साधु संग में रहना चाहिए, हमेशा सीनियर्स के साथ रहना चाहिए। अकेले रहोगे तो कोई सेवा नहीं मिलेगी, सीनियर के साथ रहोगे तो सेवा मिलने के बहुत सारे अवसर आपको मिल सकते हैं। तो उस सेवा को करके हम अपने चित्त का या अपने हृदय का मार्जन करके भगवान की जो नित्य लीलाएं या नित्य सेवाएं होती हैं उसमें भी गुरु की कृपा से हमारा प्रवेश संभव है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की